न्यूज फाउंडेशन की एक पुकार, घर पर रहिए सपरिवार, स्टे होम स्टे सेफ। नमस्कार, मैं दीपक मिश्रा। आज धर्म और ज्योतिष से अलग आपसे कुछ बातें करनी है। अन्न सबसे पहले मानव सभ्यता को बचाने के लिए अगर सबसे ज्यादा जरूरत है, अगर सबसे अहम कोई चीज है, वह है भूख, अन्न, जिससे हमारी आत्मा तृप्त होती है। आज उन्हीं विषयों पर मैं बात करने के लिए आपके समक्ष हूं। कहते हैं कि अन्नदान से बड़ा कोई दान नहीं होता, लेकिन मैं अन्नदान को दान नहीं मानता। हमारे ऋषि मुनियों ने भी अन्न को दान माना है, लेकिन मेरी आत्मा जो कहती है कि अन्न दान नहीं है। जैसे कि गंगा कोई नदी नहीं है, गंगा हमारी माँ है, हमारी जल, गंगा का जल को गंगा जल कह करके मैं उसकी महत्ता को कम नहीं करना चाहता, क्योंकि गंगा माँ का जो वो अमृत तुल्य है। इसमें किसी भी प्रकार के विषाणु कीटाणु नहीं हो सकते। ठीक उसी प्रकार अन्न हमारी आत्मा को तृप्त करता है और हमें परमात्मा का साक्षात्कार कराता है। इसलिए अन्न कभी भी हम उसे दान नहीं कर सकते। दान तो उनका होता है जो नश्वर हो सकते हैं, जिनका अंत हो सकता है, लेकिन अन्न एक ऐसा वस्तु है जो अंदर जाकर एक नई शक्ति का संचार करता है, आत्मा को तृप्त करता है और परमात्मा से एकाकार कराता है। गांव में कहावत है, भूखे भजन न होय गोपाला। भूखे भजन नहीं हो सकता। तो आज इसी अन्न के बारे में मैं बात करने, अनाज के बारे में बात करने के लिए आया हूं। देखिए, चूंकि ज्योतिष का साधक हूं, ज्योतिष की साधना करता हूं, ज्योतिष का विद्यार्थी हूं, मैं एक ज्योतिष का छात्र हूं। धर्म से मेरी आस्था है, मानवता से मेरी रुचि है और मानवों के बीच रहता हूं। बहुत सारे लोग आते हैं और इन्हीं में से मैं कुछ गुरु रहस्य को निकालता रहता हूं। मैं देखता हूं कि जो लोग 5,000 से लेकर 15,000 या 20,000 रुपए महीने कमाते थे, एक महीने होने को है, अभी 20-25 दिन हो गए, तो अब उनके घर में अनाज की कमी होने लगी है, अन्न की कमी होने लगी है। यह देश, हमारा भारतवर्ष, बाल गोपाल की पूजा करने वाला है। अगर कोई बाल गोपाल अगर भूखा रह जाए रात भर, तो हम पूरी धरा हम माफ नहीं कर सकते अपने आप को। अगर कोई बच्चा दूध के लिए पुकार कर अगर ऐसे ही सो जाए, बिना खाए, बिना भूखे सो जाए, तो हम अपने आप को माफ नहीं कर सकते। ठीक है, मेरी आस्था मंदिरों के प्रति है, मेरी आस्था पूजा के प्रति है, मेरी आस्था भगवान को समर्पण करने, लेकिन इन समर्पण के बीच एक अर्पण आता है। वो अर्पण है किसको? क्योंकि अन्न मैं मानता हूं कि अन्न नहीं है, अनाज नहीं है, अनाज ब्रह्म है। वो ब्रह्म से एकाकार किया जाता है। अनाज जब शरीर में जाता है तो एक नई शक्ति का संचार होता है। वह नई शक्ति एक वपन योग्य बनता है। उससे जो ललहाती खेती तैयार होती है, वह उत्तम चरित्र का भी निर्माण होता है। कहते हैं चरित्र तभी बन सकता जब हमारे पेट की क्षुधा वह शांत हो। भूख शांत रहने के बाद हमारी जिंदगी चल पड़ती है। जब तक हम भोजन नहीं करते, हमारी ताकत नहीं बन सकता। कहते कि क्षिति जल पावक गगन समीरा और पंच तत्व से बना शरीर। यह अन्न जो है वह क्षिति यानी कि धरती ने दिया है, धरती माता ने दिया है। यह माता सीता का उपहार है, माता धरती प्रकृति का उपहार है। और सभी जानते हैं हमारा पूरा विश्व अभी कोरोना के संकट से ग्रसित है। एक महामारी है, मानवता और मानव प्रजाति के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज, एक बहुत बड़ी चुनौती आ गया है। इस चुनौती को सामना करने के लिए अगर सबसे पहले किसी चीजों की जरूरत है तो वह है रोटी यानी कि भोजन।
मैंने कई 2-4 दिनों से कई फोन आने लगे, तो मुझे लगा कि मैं आप सबों को आह्वान करूं कि ठीक है, हम बाहर नहीं निकल सकते, हमारी एक परिधि है, सोशल डिस्टेंसिंग है, बहुत सारी बातें, लेकिन अपने परिवार में, अपने दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों में अगर हम सक्षम हैं, फिर से सुन लीजिए, मैं ये कहना चाहता हूँ, आह्वान करना चाहता हूँ, जो लोग सक्षम हैं, जो आर्थिक रूप से संपन्न हैं, जिनके पास 2-4-5 लाख रुपया खर्च करने की कोई दिक्कत नहीं है, तो एक काम करिए, 5 परिवार 10 परिवार का भोजन, जब तक यह संकट होता है और आपका अगर आर्थिक पॉकेट जो है, इकोनॉमिकल आपका बैकग्राउंड सपोर्ट करता है, तो उन्हें जरूर मदद कीजिए। हमारा देश बाल गोपाल की पूजा करने वाला देश है। हम उत्सव मनाने वाले हैं जन्माष्टमी के, हम दूध और मक्खन का और मिश्री का जो है वो नदियां बहा देते हैं। हम तो रुद्राभिषेक करने वाले लोग हैं, हम महादेव के शिवलिंग पर दूध बहा देते हैं। आज हम गोपालकों से मैं आह्वान करना चाहता हूं, जो जिनके घर में भी गाय है, वो उनसे मेरा आह्वान है, उनसे मेरा आग्रह, उनसे मेरा हाथ जोड़कर मैं विनती करता हूं, प्लीज उन लोगों को आइडेंटिफाई कीजिए जो दूध नहीं खरीद सकते और नवजात शिशु उनके घर में है, और उन शिशु को उनको दूध की जरूरत है। उन दूध की जरूरत वाले शिशु तक पहुंचिए और उनको दूध जरूर दे दीजिए, उनको दूध दीजिए, वो बच्चों को पालेंगे। देखिए, एक बात मैं कहता हूं, हर चीजों का दान नहीं होता, ये दान की वस्तु नहीं है। आप दूध दान नहीं कर रहे, वह बच्चा उस लोक से आया है, वह ईश्वर का रूप है। हम बच्चों को भगवान का रूप मानते हैं, तो भगवान को पिलाने के लिए अगर मैं शिवलिंग पर रुद्राभिषेक के रूप में दूध की नदियां नहीं बहा सकते, दही नहीं दे सकते, तो कम से कम उन बच्चों के हृदय तक का, उनके पेट की क्षुधा को समाप्त करने के लिए उस दूध को पहुंचाना बहुत जरूरी है। आज मुझे रामधारी सिंह दिनकर की वो कविता याद आती है, कहते हैं कि दूध दूध हो अबुद्ध बालकों की भूखी हड्डी होती है। तो कई लोग होंगे गांव में, यह संदेश मैं उन गांव के लोगों से भी कहना चाहता हूं, जहां तक आप देख सकते हैं, आप शेयर करें इन चीजों को, कि आप दूध वहां तक पहुंचा दें जहां बच्चे खरीद नहीं सकते। कोई इसके जाति नहीं है, कोई धर्म नहीं है, किसी भी प्रकार की मानवता के लिए उन तक दूध पहुंचाइए, क्योंकि जब मानव का जन्म हुआ है या किसी पशु पक्षियों का जन्म हुआ है, तो वो प्रकृति में हुआ है और प्रकृति से बड़ा कोई प्रेरणा नहीं है। कहते हैं कि सृष्टि और प्रकृति यह माँ है और ये जगत की माता है। महादेव तो महादेव है और महादेव की पूजा है, यह नारायण की पूजा है। अगर हम नर की पूजा करते हैं, आज नर की पूजा करने का दिन है। और यह कोरोना संकट कुछ दिनों की बात है। कोरोना एक आया है, कुछ जगह आया है, कुछ जगह नहीं भी आया है। हम सोशल डिस्टेंसिंग रख रहे हैं और निश्चित रूप से हम कोरोना से नहीं लड़ रहे हैं, बल्कि कोरोना को हम चौखट पर रोक दे रहे हैं। फिर से मैं कहना चाहूंगा आपको कि कोरोना को हम चौखट पर रोकने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन इस सोशल डिस्टेंसिंग में सबसे ज्यादा अगर कोई जरूरत की चीजें हैं कि कोई भूखा ना रहे और साधु ना भूखा जाए। तो जैसे नदियां, हमारी जो गंगा नदी है वो नदी नहीं है, सिर्फ वो अमृत, हमारा कोई जूस नहीं है, कोई हम ये नहीं कि ईख का रस हमने मशीन से निकाला और पी गए। अमृत है, वो ईश्वर का वरदान है। उसी प्रकार अनाज अमृत का वरदान है। एक बात मैं बता रहा हूं, हम बिहार झारखंड के लोग हैं और बिहार में इसकी महत्ता है। हम दिलों को देखकर किसी के घर जाते हैं, हम दीवार और बड़े से महल को देख करके नहीं जाते। आज भी पीपल वृक्ष के नीचे
चार लोग बैठ करके बातें करते हैं और पूरी देश दुनिया की बातें करते हैं, हमें सब कुछ पता है। लेकिन आज एक आवाहन है, आज मानवता खतरे में है, आज मानव प्रजाति खतरे में है। उस मानव प्रजाति को बचाने के लिए हमें अनाज घर घर तक पहुंचाना है। अपने परिवार, अपने संबंधी, अपने रिश्तेदार, अपने दोस्त, अगर हम सक्षम हैं, फिर से मैं कहूँगा, अगर सक्षम हैं तो जरूर उन तक जाना है, उनको पहुँचाना है। ज़रूरत पड़े तो रोटी बनाकर ले जाना है। और जहाँ तक हो, कुछ दिनों की बात है, हम लोग सब मिलजुल कर एक नया राष्ट्र बनाएंगे और हमारा भारत बहुत उन्नत होगा। फिर मैं एक बात में ज्योतिष के ख्याल से भी मैं कह देता हूँ कि जो मैं कुंडलियों को देख रहा हूँ, 2022 के बाद भारत उन्नत करेगा, हम आर्थिक संपन्न होंगे। देखिए, इतिहास गवाह है कि जब जब शनिदेव धनु राशि से कुंभ राशि में आते हैं, आप कहेंगे कि ज्योतिष और धर्म की बात मैं नहीं करने का वादा किया था, लेकिन निकल ही जाती है। मैं ज्योतिष का एक छोटा सा विद्यार्थी हूँ, इसलिए निकल जाती। जब 1930 में के आसपास जब धनु राशि से कुंभ राशि में गए शनिदेव, तो उस समय अमेरिका जैसे देश 1 करोड़ लोगों की नौकरी चली गई थी। 1960 में भी हमारा देश बहुत परेशान हुआ जब धनु से कुंभ में शनिदेव गए थे। और उसके बाद जो है चीन के साथ हमारे संबंध खराब हुए, युद्ध हुए और तरह तरह की दिक्कतें हुई। उसके बाद फिर भारत उन्नति किया, श्रीमती इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री बनी और कई तरह की सब्सिडी, कागजों में सब्सिडी, शिक्षा व्यवस्था ठीक हुआ, पंचवर्षीय योजना ठीक से लागू हुआ, कृषि के क्षेत्रों में काम हुआ, उद्योग के क्षेत्रों में काम। फिर 1990 को लीजिए, जब विश्वनाथ प्रताप सिंह भारत के प्रधानमंत्री बने और चंद्रशेखर जी को सोना गिरवी रखना पड़ा। फिर 30 साल के बाद कुंभ धनु राशि से शनिदेव का मकर में आगमन हुआ है। तो इस तरह की स्थितियां हैं। कुछ दिनों की बात है, 3 महीने किसी तरह काटना है और कोई भूखा ना रहे, यही आह्वान करना चाहता हूँ। यह अन्न दान नहीं है, यह ब्रह्म है और हम ब्रह्म से एकाकार करने के लिए अपने जरूरतमंद लोगों तक अन्न और अनाज पहुंचाएं। क्या शुभकामना दूं? बस एक ही इच्छा है कि सब आनंद में रहें, मंगल हो और बहुत सारी मंगल कामनाओं के साथ फिर नई कुछ बातों के साथ मैं आऊँगा। दीपक मिश्रा को विदा दें और नमस्कार, प्रणाम और बहुत आनंद से रहें। प्रणाम।